नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। जैसा कि पीछे हमारे पॉलिटी की क्लास कंटिन्यू चल रही थी, उसमें लास्ट क्लास में हमने जो किया था वो था कि संविधान सभा का 1947 जो अधिनियम आया था, वो संविधान सभा का उस पर क्या प्रभाव पड़ा था। मैंने उसमें आपको बता दिया था कि जो संविधान सभा है वो संप्रभु हो गई थी। उसके बाद कुछ सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई थी। ठीक है, वो सारे फैक्ट मैंने आपको उसमें क्लियर करवा दिए थे। आज जो है वो चैप्टर, उसमें हम आप संविधान सभा से रिलेटेड जितनी भी समितियां हैं और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो मैं आप लोगों को आज कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है भाई, तो हम स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा की समितियां, देखो समितियां, क्योंकि संविधान सभा में अलग अलग समितियां बनाई गई थी, क्योंकि जो 389 सदस्य हम लोगों ने निर्धारित किए थे उनको कुछ ना कुछ काम सौंपा जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने समितियां गठित की थी। छोटी बड़ी मिला के बहुत समितियां थी, लेकिन इसमें प्रमुख समितियों का हम जिक्र करते हैं तो उसमें 8 बड़ी समितियां आती हैं। कितनी समितियां आती हैं भाई? 8 बड़ी समितियां आती हैं। इन 8 बड़ी समितियों का पहले हम देख लेते हैं। संविधान सभा की समितियों में प्रमुख 8 बड़ी समितियां थी। इसमें सबसे पहली अगर मैं बात करूं या सबसे प्रमुख की बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कौन सी थी? अपनी प्रारूप समिति। कौन सी थी भाई? प्रारूप समिति। इस समिति का अगर नाम की मैं बात करूं, सॉरी भाई थोड़ा बाधित होने के लिए। देखो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी थी? मैंने बताया प्रारूप समिति। इसको प्रारूप समिति को हम देखिए कुंडलीय समिति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इसको हम कुंडलीय समिति। प्रारूप समिति को हम कुंडलीय समिति, या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं भाई? ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, तो ये प्रारूप समिति बोल दो, चाहे उसको कुंडलीय समिति बोल दो, चाहे ड्राफ्टिंग कमेटी बोल दो, एक ही बात है। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे भाई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ध्यान रखना, इस अध्यक्ष को मिलाकर इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। अध्यक्ष को मिलाकर सदस्यों की संख्या 7। देखिए इसका कार्य क्या था? संविधान निर्माण करना काम नहीं था इसका, ध्यान रखना। संविधान निर्माण किसका काम था भाई? संविधान सभा का। इसमें हमने इस प्रारूप समिति जो बनाई थी उसका काम था प्रारूप पर विचार करना। जो संविधान का प्रारूप हम तैयार कर रहे हैं, जो 389 लोग या 299 लोग जो बच गए थे, वो जो प्रारूप तैयार कर रहे थे उस प्रारूप के ऊपर विचार करना इसका काम था। इसमें 7 सदस्य थे, ध्यान रखना। ठीक है, इसका गठन जो किया गया, गठन था 29 अगस्त 1947। कई बार पेपर में आया है प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, तो 29 अगस्त 1947 को। सदस्य संख्या कितनी थी भाई? इसमें 7 थी, अध्यक्ष को मिलाकर। क्या भाई? अध्यक्ष को मिलाकर। और सबसे प्रमुख समिति का दर्जा भी इसी समिति को दिया गया है। देखिए 7 इसमें सदस्य कौन कौन से थे? बड़े इजीली याद हो जाएंगे। क्या भाई? या क्योंकि आपको लिखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है भाई? ऑप्शन मिलेंगे, क्योंकि वनडे एग्जाम के हिसाब से आपकी क्लासेज मैं करवा रहा हूं। ठीक है, तो सदस्य में देखो सबसे पहले कौन थे भाई? भीमराव अंबेडकर। दूसरे नंबर पे कौन थे? एन गोपाल स्वामी अय्यर। तीसरे नंबर पे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथे नंबर के एम मुंशी, फिर एन माधवराव, टीटी कृष्णामाचारी और सैयद मोहम्मद शादुल्ला। ये ध्यान रखना कि ये 5 और 6 ये जो है इनमें सदस्य क्या हुए थे भाई? चेंज हुए थे, ध्यान रखना। ठीक है, डीपी खेतान जो थे, डीपी खेतान की मृत्यु होने पर, ध्यान रखना, डीपी खेतान की मृत्यु होने पर किसको भाई? टीटी कृष्णाचारी को क्या है भाई? लाया गया था। दूसरा अगर मैं बात करूं आपकी बी एल मित्र। कौन भी? बी एल मित्रा। ये बी एल मित्रा के स्थान पर किसको शामिल किया गया भाई? एन माधव राव को। 7 सदस्य। आप इसको इजीली याद भी कर सकते हो, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा इसको अगर आप समझो तो मैं बता देता हूं। देखो भीमराव अंबेडकर, अंबे माता। ठीक है, एन गोपाल स्वामी। गोपाल स्वामी का मतलब, गोपाल मतलब ये सारे के सारे कृष्ण भगवान से संबंधित है। इसके जो सदस्य हैं उनके नाम में कहीं ना कहीं कृष्ण भगवान का संबंध नजर आता है। फिर इसके बाद देखो कृष्णा, कृष्ण भगवान। फिर यह देखो कन्हैया लाल मतलब के एम मुंशी। माधव, माधव भी श्री कृष्ण को बोलते हैं। टीटी कृष्णाचार्य ये भी भगवान श्री कृष्ण। और ये मोहम्मद शादुल्ला ये भी भगवान का नाम है। मतलब इसमें जो 7 सदस्य हैं, सातों के सातों क्या है भाई? भगवान से रिलेटेड, भगवान कृष्ण से रिलेटेड लगा लो, या एक ये जो देवी है अंबे, इसके हिसाब से तो आप इजीली इसको क्या कर सकते हो भाई? रिकनेक्ट कर सकते हो इस कृष्णा शब्द के साथ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना भाई। ये कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7। सबसे महत्वपूर्ण समिति ड्राफ्टिंग कमेटी, कुंडलीय समिति या फिर प्रारूप समिति इसका नाम था। कार्य अगर पूछ ले तो इसका काम क्या था? संविधान के प्रारूप पर विचार करना, न कि संविधान का
निर्माण करना था। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट। अब देखो, जो पहली एक समिति करवा दी थी 8 बड़ी समितियों में, अभी ये बाकी रह गई है। देखो, संघीय शक्ति समिति, इसके कौन थे भाई? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति, इसके भी कौन थे भाई? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है राज्यों से संबंधित समिति। देखो, राज्यों के साथ जो पत्राचार करना, राज्यों के साथ समन्वय बना के रखना, इससे संबंधित जो काम सौंपा, किसको सौंपा गया था भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और किस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था? राज्यों से संबंधित समिति का। नियम एवं प्रक्रिया, देखो कोई भी काम करते हैं तो उसमें क्या होते हैं भाई? नियम होते हैं और प्रक्रिया होती है। कोई भी काम करने का क्या होता है भाई? ये कि स्टेज बाय स्टेज कोई भी काम होता है, एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो प्रक्रिया और नियम वाली जो समिति, उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, संचालन समिति, संचालन समिति का अध्यक्ष भी किसको बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद को। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजाति, बहिष्कार क्षेत्र से संबंधित। देखो भाई, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा। मौलिक अधिकार समिति आप लोगों से पूछ ले, मौलिक अधिकार, तो उसके कौन थे भाई? वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक समिति के आप लोगों से पूछ ले, वल्लभ भाई पटेल। जनजातीय मामलों से संबंधित आपसे पूछ ले, वल्लभ भाई पटेल। बहिष्कार क्षेत्र से संबंधित जो समिति थी वो पूछ ले तो आप लोगों से वल्लभ भाई पटेल। तो आपको ये ध्यान रखना, ये क्या है भाई? समितियां हैं। ठीक है, ये मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, जनजातीय मामलों और बहिष्कार क्षेत्र से संबंधित जो समिति थी, उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था भाई? वल्लभ भाई पटेल को। प्रांतीय समिति, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, प्रांतीय समिति, प्रांतों को एकीकरण का जिम्मा किसका दिया गया था भाई? भारत का एकीकरण या इंडिया का जो एकीकरण था वो किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। प्रांतीय समिति, तो इसलिए प्रांतीय समिति का भी किसको बनाया गया भाई? वल्लभ भाई पटेल को। यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां मौलिक अधिकार समिति, मौलिक अधिकार समिति वल्लभ भाई पटेल। यहां देखो, मौलिक अधिकार उप समिति, मौलिक अधिकार उप समिति आ जाए तो आपको क्या करना है भाई? जेबी कृपलानी करना है। कौन करना है? जेबी कृपलानी। फिर पूछ ले अल्पसंख्यक समिति, क्या भाई? अल्पसंख्यक समिति, इसका कौन करना है भाई? एच.सी. मुखर्जी। क्या भाई? एच.सी. मुखर्जी। अल्पसंख्यक उप समिति, सॉरी, अल्पसंख्यक उप समिति, इसका आपको क्या करना है? एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, तो ये क्या थी भाई? प्रमुख 8 थी, प्रमुख 8 बड़ी जो समितियां थी ये थी। एक बार फिर रिपीट कर लो, देख लो। संघीय समिति का अगर बात करें, संघीय शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, राज्यों से संबंधित समिति जवाहरलाल नेहरू, नियम एवं प्रक्रिया से संबंधित जो समिति थी राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजाति व बहिष्कार क्षेत्र से संबंधित जो समिति थी किसको सौंपी गई थी? वल्लभ भाई पटेल को। प्रांतीय समिति वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी, हेमचंद्र मुखर्जी। तो ये जीवनदास भगवान दास कृपलानी, अगर नाम अगर लिखा हुआ नहीं हो, कभी जीवनदास भगवान दास आ जाए तो जेबी कृपलानी उसी का नाम है, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। देखो, वो थी प्रमुख समितियां। क्या थी भाई? प्रमुख समितियां, 8 बड़ी प्रमुख समितियां। अब छोटी समितियों की जब बात आती, छोटी समितियां भी देख लीजिए। छोटी समितियों में कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? के.एम. मुंशी को। किसको बनाया गया था भाई? के.एम. मुंशी को। राष्ट्रीय ध्वज समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दो यार, थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगा एक बार। देखो, राष्ट्रीय ध्वज समिति, राष्ट्रीय ध्वज हमने अपनाया था बाद में, राष्ट्रीय ध्वज हमने बाद में घोषित किया था। पहले तो क्या था? सिर्फ और सिर्फ झंडा था। क्या था भाई? झंडा। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, झंडा समिति का आप लोगों से पूछ ले, झंडा समिति का पूछ ले आप लोगों से, तो आप जेबी कृपलानी, क्या भाई? जेबी कृपलानी आप इजीली कर सकते हो, कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी ज्यादातर किताबों में आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो झंडा था उसको हमने क्या बना दिया था? राष्ट्रीय ध्वज बना दिया था। पहले झंडा समिति का जेबी कृपलानी था। राष्ट्रीय ध्वज समिति अगर आप लोगों से पूछ ले तो इसमें आपको क्या करना है भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करना है। ठीक है, याद रखना, राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है? राजा फहराता है, राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखना। ठीक है, वित्त एवं कर्मचारी समिति, ये भी किसका था भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। वित्त एवं कर्मचारी समिति का जो अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। सदन समिति, जिसको आवास समिति भी बोलते हैं, पट्टाभी सीतारमैया, कौन था भाई? पट्टाभी सीतारमैया, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई? सदन समिति का अध्यक्ष। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित समिति थी
एस वर्धाचारी को बनाया गया। किसको बनाया गया भाई? एस वर्धाचारी। किसको बनाया गया भाई? एस वर्धाचारी को बनाया गया था, ठीक है। और नागरिकता संबंधी जो समिति थी उसका भी किसको बनाया गया भाई? एस वर्धाचारी को बनाया था। किसको बनाया था? एस वर्धाचारी को बनाया था। यहां पे नोटिस करने वाली एक बात है, देखो नोटिस करने वाली बात बताता हूं। एस वर्धाचारी जो थे वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, फिर भी इनको समितियों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, ये ध्यान रखना, ठीक है। बाकी जितने भी नाम आ रहे हैं ना वो सारे के सारे क्या थे भाई? संविधान सभा के क्या थे? सदस्य थे कहीं ना कहीं, लेकिन एस वर्धाचारी उसके सदस्य नहीं थे, फिर भी इनको क्या बनाया गया था भाई? अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, क्रीडेंशियल समिति, जिसको प्रत्यायक समिति भी बोलते हैं। क्या भाई? क्रीडेंशियल समिति जिसको प्रत्यायक समिति भी बोलते हैं, वो किसको भाई? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। किसको भाई? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर को बनाया गया। फिर इसके बाद देखो प्रेस दीर्घा समिति, उषानाथ सेन। किसको बनाया गया भाई? उषानाथ सेन, प्रेस दीर्घा समिति। फिर वार्ता समिति, वार्ता समिति का किसको बनाया गया भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको बनाया गया भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है भाई। ये छोटी समितियां थी। अब एक उधर देखो मैंने लिखी है, दो समितियां और लिखी मैंने। देशी रियासत समझौता, मतलब देशी रियासतों के साथ जो समझौते करने वाली जो समिति थी उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और संविधान सभा का कार्यकारी संबंधित जो समिति थी उसको क्या बनाया था भाई? जीवी मावलंकर को। किसको बनाया था भाई? जीवी मावलंकर को, ठीक है। जीवी मावलंकर प्रथम क्या थे भाई? लोकसभा अध्यक्ष भी थे। क्या थे? प्रथम में लोकसभा अध्यक्ष भी थे, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना आप लोगों को कि ये उस समय की बात है जब तक अपने में आम चुनाव नहीं हुए थे। 51-52 में जो आम चुनाव होते ना, आम चुनाव से पहले की बात है। क्या है भाई? आम चुनाव से पहले की बात है, जो पहले अंतरिम सरकार जो हमने बना रखी थी उससे संबंधित बता रहा था मैं आपको, ठीक है। मैंने बताया भी था संविधान सभा दो काम कर रही थी, तो संविधान निर्माण का काम कर रही थी, दूसरा अंतरिम सरकार के रूप में भी क्या कर रही थी? काम कर रही थी। जैसे दिन में अगर सरकार अपना अंतरिम सरकार के रूप में काम करती थी तो रात को संविधान सभा के तौर पर क्या करती थी? काम करती थी, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो संविधान निर्माण से संबंधित प्रमुख तथ्य बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, संविधान को बनने में समय कितना लगा भाई? ये आप इजीली है ना इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हो भाई, इसलिए मैं आपको ये आपको पीडीएफ में भी मिल जाएंगे, ठीक है। आप यहां से स्नैपशॉट चाहो तो यहां से मिल जाएंगे, इसीलिए मैं आप लोगों को पहले एक बार इसके नोट्स बना के और फिर मैं आप लोगों को ये क्या करवा रहा हूं भाई? इसको रिवाइज कर रहा हूं, क्योंकि लिखने में काफी टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाता था, इसलिए टाइम क्लासें लंबी हो जाती थी, ठीक है। मटेरियल कम आ पाता है, इसलिए मटेरियल थोड़ा ज्यादा आ जाता है, टाइम कम लगता है, ठीक है। आपका बेनिफिट हो जाएगा। समय कितना लगा भाई? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। कितना लगा भाई? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का क्या लगा? समय लगा। अध्ययन कितने देशों के संविधान का अध्ययन किया था? तो 60 देशों के संविधान का। किसी किसी किताब में आपको ध्यान रखना 68 देशों का संविधान भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप उसको लेकर थोड़े से संकोच मत करना। किसी किताब में आपको 68 भी मिल सकता है, लेकिन कितने? 60 देशों का प्रमुख रूप से संविधान पढ़ा गया था। क्योंकि कई जो जानकार हैं वो ये बोलते हैं कि भाई भारत का जो संविधान है ना वो उधार का थैला है, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। क्योंकि 1935 जो है, 1935 का जो अधिनियम है जो भारत में अंग्रेजों के समय से चला रहा था, तो बहुत ज्यादा प्रभाव तो उसको देखने को मिलता है, ठीक है। ज्यादा प्रभाव क्योंकि 250 प्लस अनुच्छेद उसी में से ले रखे, तो ये तो कह ही नहीं सकते विदेशों से, ठीक है। विदेशी उधार का थैला ऐसे नहीं कह सकते हम इसको, ठीक है। क्योंकि उनसे तो जिस जिस संविधान से जो जो चीज अच्छी लगी हमने वही तो ली है, किसी को कॉपी तो किया ही नहीं हमने संविधान को पूरा, ठीक है। 70 कितने सत्र थे भाई? इसके 11 सत्र थे। कितने सत्र माने जाते हैं? 11 सत्र। अगर अंतिम बैठक को मिला ले तो कितने सत्र हो जाते हैं भाई? 12 सत्र हो जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर खर्चा अप्रोक्स कितना आया भाई? 64 लाख के आसपास क्या आया भाई? इसका खर्चा आया था। इस प्रारूप पर विचार कितने दिन किया भाई? 114 दिन हम लोगों ने विचार किया था, ठीक है। संविधान का वाचन कितनी बार हुआ है? 3 बार। बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 बार वाचन हुआ है। पूछ लेगा पहली बार वाचन कब हुआ? 4 नवंबर से 8 नवंबर 1948। मतलब 1948 में 4 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक पहली बार क्या किया गया था? संविधान का वाचन किया गया था। दूसरे वाचन में 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, मतलब सबसे लंबा जो समय लगा था वो दूसरे वाचन में लगा था। क्या भाई? सबसे लंबा जो समय लगा था वो दूसरे वाचन में लगा था, ठीक है। क्योंकि जब वाचन कर रहे थे साथ साथ इसमें हम क्या कर रहे थे भाई? सुधार भी करते जा रहे थे। क्या करते जा रहे थे? सुधार भी करते जा रहे थे, ठीक है।
तीसरे वाचन की अगर मैं बात करूं तो तीसरा जो वाचन था वो 24 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक चला 1949 में ही। क्योंकि तीसरा वाचन 26 नवंबर 1949 को हमने क्या कर दिया था, संविधान लागू कर दिया था आंशिक रूप से। नोट करना भाई, यहां ये मत लिख देना कभी कमेंट में गलत पढ़ा रहे थे सर। 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान लागू कर दिया था आंशिक रूप से, न कि पूर्ण रूप से। पूर्ण रूप से हमने कब लागू किया था, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया था। आंशिक रूप से अगर आपसे पूछ ले तो क्या हो जाएगा भाई, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ये ध्यान रखना। संविधान तैयार कब हुआ, 26 नवंबर 1949। और 26 नवंबर को हम क्या बनाते हैं भाई, संविधान दिवस बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई, संविधान दिवस बनाते हैं। ठीक है, संविधान अंगीकृत कब हुआ, ये भी 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, अंगीकृत हुआ। लागू 26 नवंबर 1949 को, ये देखो भाई यहां आंशिक रूप से मैंने लिखा है, क्या भाई, आंशिक रूप से लागू हुआ था। और इसमें कितने अनुच्छेद लागू कर दिए थे हमने, 16 अनुच्छेद। देखो लागू होना और पूर्ण रूप से लागू होने में बड़ा फर्क है, दोनों में फर्क है, ध्यान रखना। लागू कब किया गया, अगर 26 जनवरी 1950 ऑप्शन में नहीं दे रखा तो आप क्या करोगे, क्या करोगे फिर आपके पास कोई ऑप्शन रह नहीं जाता है। तो लागू होने का मतलब, लागू कब किया था हमने, 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू किया था। लेकिन कितने अनुच्छेद, सिर्फ और सिर्फ 16 आर्टिकल हमने क्या कर दिए थे, इसमें लागू कर दिए थे, ध्यान रखना। और पूर्ण रूप से लागू कब किया गया भाई, 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया था। और ये 26 जनवरी की जो तारीख है, ये क्यों भाई, 26 जनवरी 1930 को क्या है भाई, लाहौर में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस बनाया गया था। उसमें कुछ शहीद हो गए थे, स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उस पल को यादगार बनाए रखने के लिए हमने 26 नवंबर 1950 को क्या है भाई, 26 तारीख चुनी। क्या भाई, 26 जनवरी 1950 इसीलिए क्योंकि 26 जनवरी 1950 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस बना रहे थे, तो वहां पर क्या हो गए थे, कुछ स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए थे। उसी पल को यादगार बनाने के लिए हमने 26 तारीख तय की थी। क्योंकि आखिरी जो बैठक थी वो 24 जनवरी 1950 को हो चुकी थी, और उसमें 284 मेंबर्स मतलब 284 लोगों ने क्या कर दिए थे भाई, हस्ताक्षर कर दिए थे। ये भी ध्यान रखना कि 284 लोग जो हस्ताक्षर किए थे उनमें से 8 महिलाएं थे। कितनी महिलाएं थी भाई, केवल और केवल 8 महिलाएं थी। सरोजनी नायडू भी उसमें क्या थी भाई, शामिल थी, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब इसमें कुछ फैक्ट। संविधान का नाम देखो, संविधान का नाम क्या है भाई, भारत का संविधान। और भारत का संविधान, ये जो हेडलाइन है वो किस आर्टिकल में लिखी हुई है, 393 आर्टिकल 393 अनुच्छेद 393 में भारत का जो संविधान है उसका नाम क्या रखा है भाई, भारत का संविधान। ठीक है, फिर संविधान का आकार, ये 26 नवंबर 1949 को आकार की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, एक प्रस्तावना थी, 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची थी। देखो मैं बार बार बताता हूं कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो ध्यान रखना 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी भाई, 8। बाकी जो अनुसूचियां है ना वो 4, वो हमने संविधान संशोधन के तहत जोड़ी हैं। तो 8 अनुसूचियां थी, ये ध्यान रखना मूल संविधान में। ठीक है, संविधान सभा की प्रतीक या मुहर किसको भाई, हाथी को। प्रतीक या मुहर किसको चुना था हमने, किसको बना रखा था, हाथी। ठीक है, अच्छा, पेजों की सजावट किसने की थी भाई, नंदलाल बोस। पेजों की सजावट नंदलाल बोस व उसके साथी, अकेला नंदलाल बोस नहीं था, उसके साथी भी थे, जो एक एक पेज की बाहर कॉर्नर में क्या बना रखा है भाई, डिजाइन बना रखा है। कॉर्नर पर क्या बना रखा है भाई, डिजाइन बना रखा है। इस तरीके से यूं है तो इसके यहां इस तरीके से, और ये जो पेज है उसमें जो भी डिजाइन बना रखा है, क्या भाई, जो भी डिजाइन बना रखा है ना, ये किसने किया था, नंदलाल बोस ने। ठीक है, सुलेखक, ये देखो सुलेखक, ये तो है अंग्रेजी में, क्या भाई, सुलेखक अंग्रेजी में प्रेम बिहारी नारायण राय जाता। इसका पूरा नाम आगे भी लिख लेना, इसके आगे और क्या आएगा, राय जादा। प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने इंग्लिश में क्या किया था भाई, अनुवाद किया था भारत के संविधान का। और हिंदी की बात करते हैं तो बसंत कुमार बैद, क्या भाई, बसंत कुमार बैद हिंदी के क्या थे, सुलेखक थे, ये ध्यान रखना। ठीक है, राष्ट्रमंडल की सदस्य हमने मई 1949 में ग्रहण की। कब ग्रहण की भाई, मई 1949, 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्य। राष्ट्रमंडल क्या होते हैं भाई, कॉमनवेल्थ जिसको बोलते हैं, मतलब ये वो देशों का समूह है, राष्ट्रमंडल उनको बोलते हैं, कॉमनवेल्थ उनको कहा जाता है जो किसी न किसी टाइम पे ब्रिटेन के गुलाम रहे हो। क्या भाई, ब्रिटेन पर उनका क्या रहा हो भाई,
अधिपत्य रहा हो, वो देश क्या कहलाते हैं? उन देशों के समूह को हम राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ बोलते हैं। ठीक है, राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ध्यान रखना भाई, कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान। राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 को ही। और प्रथम राष्ट्रपति का चयन 24 जनवरी 1950। प्रथम राष्ट्रपति का चयन 24 जनवरी 1950। ठीक है, हमने राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया था भाई? राष्ट्रपति बना दिया था। ठीक है, देखो राष्ट्रगान अपना जनगण मन अधिनायक होता है। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज आपको पता ही है, तिरंगा है। फिर अगर बात करें राष्ट्रीय गीत कौन सा भाई अपना? बताइए। वंदे मातरम जो है वो अपना राष्ट्रीय गीत है। और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखना, संविधान सभा की आखिरी बैठक 24 जनवरी 1950। आखिरी बैठक कब हुई थी भाई? 24 जनवरी 1950। और इस बैठक में कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए? 284 लोगों ने। और हस्ताक्षर करने वाले महिलाओं की संख्या कितनी थी? 8 थी। कितनी थी भाई? 8 थी। तो ये आपके संविधान सभा से रिलेटेड प्रमुख क्या थे भाई? इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, जो महत्वपूर्ण तथ्य जिसके हमें बात करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को सारे इसमें बता दिए हैं भाई। ठीक है, एक मैं अभी भी बता रहा हूं कि जिस चीज की भी आप तैयारी कर रहे हो, जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो या जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं आज फिर बोल रहा हूं, एक बार अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो भाई। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपके पास से कोई चारा नहीं बचेगा अनसक्सेस होने के अलावा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपके पास कोई ट्रैक फिक्स नहीं है। क्या भाई? आपके पास ट्रैक ही फिक्स नहीं होगा। मैंने एक दिन पहले भी बताया था, अगर आपको जाना है कहीं भी भाई, आपको चलो जयपुर जाना है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं आपको। ठीक है भाई, आपने ये तय कर लिया कि मुझे जयपुर जाना है। ठीक है, तो उसमें आप कैसे भी जा सकते हो। मैंने एक दिन पहले भी बताया था, जब आपके पास अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके हजारों रास्ते मिल जाएंगे उस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। अगर आपको कहीं जाना है ना, तो आप बाई ट्रेन, बाई बस, बाई एरोप्लेन, पैदल, साइकिल, मोटरसाइकिल, कैसे भी जा सकते हो। कैसे भी जा सकते हो, रोड से जा सकते हो आप, हवाई जहाज से भी जा सकते हो आप। आपके पास रस्तों हजारों खुल जाएंगे, ये ध्यान रखना। रास्ते बहुत होंगे आपके पास, लेकिन सबसे मेन चीज ये है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि मेरे को करना क्या है। जब आपके पास एक टारगेट मिल जाएगा तो उस टारगेट के लिए रास्ते आपके पास हजारों होंगे। तो पहले अपना भाई कॉन्सेप्ट क्लियर करो और एक अपना ट्रैक चूज कर लो। अगर आप सही ट्रैक पे, मान लो आप सही ट्रैक के ऊपर पहुंच गए, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, दूसरा भाई ये है, नया नया हम लोगों ने स्टार्ट किया है, तो थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट करो। बाकी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है हमें, क्योंकि नया नया सेटअप है, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब किया करो, इसको शेयर किया करो थोड़े से। थैंक यू भाई, जय हिंद, जय भारत।